नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूअर का कमेंट आया था दोस्तों कि पाइन मशीन को ऑनलाइन परचेज करने के लिए हमें पेमेंट पहले करना पड़ता है, प्लीज़ बताइए सर। तो ये कमेंट आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके सामने ये चीज़ों को बताया जाए ताकि हर आदमी को इस चीज़ की जानकारी हो। सो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ इस पर बात की जाए। सो तो बता दूं कि मैंने पाइन मशीन वाले से भी बात किया और बात करने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि पाइन मशीन को परचेज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है कि जैसे पाइन मशीन का अगर आपको कोई ऐसा पर्सन है जो आप उनको जानते हो कि वो मशीन को प्रोवाइड कराता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो, आप बिल्कुल अनजान हो, तो दोस्तों आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करें क्या, सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके उस पर लिंक पे जाके वहाँ पे आप अपना डिटेल्स वगैरह सबमिट करके सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जिससे कि जैसे प्रोसेस करेंगे तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर में आपके यहाँ और जो भी पर्सन होगा पाइन लैब का वो आपके यहाँ विजिट कर लेगा, क्योंकि हर शहर में हर ज़िले में जो है दोस्तों पाइन लैब जो है अपना एक पर्सन सेल्स पर्सन रखा हुआ है, ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर मशीन को इंस्टॉलेशन कराना हो, प्रोवाइड कराना हो या फिर इन मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन सब चीज़ को वो हैंडल कर सके। तो हर एक एरिया के एक लड़का को रखा गया है जो कि अपने ज़िले में अपने शहर में वो आराम से उस एरिया को कवर कर सके। सो दोस्तों बता दूँ कि पहले मशीन लेने के जैसे ही आप ऑनलाइन पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं सर अपना डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल सेंटर है, वहाँ पे नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर रहता है, डायरेक्ट उस पर भी कॉल करके आप बुला सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर ये रहा और लिंक के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों बताता हूँ कि जैसे आप कॉल करते हैं आपका 2 से 3 दिन का सेम प्रोसेस में आपके यहाँ आएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो वेरिफिकेशन करेगा और वो कलेक्ट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स लेके वापस जाएगा वो। अब वो फिर आपके लिए पास आप किस पर्पज़ के लिए कौन बिजनेस के लिए आप किस मशीन परचेज कर रहे हैं। मशीन 2 तरह का आता है, इसमें एक पोस्ट मशीन आता है, एक फाइनल मशीन आता है। पोस्ट मशीन में सिर्फ आप पेमेंट लेते हैं और फाइनल मशीन जो है ना ये एंड्रॉइड की तरह होता है, एंड्रॉइड मोबाइल की तरह होता है। इसमें आपको सारा फीचर्स मिलेगा आपको, जो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और पोस्ट मशीन जो है ना वो सिर्फ पेमेंट लेने के लिए होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब वो 2000-3000 तक में आपका वो आ जाएगा। लेकिन ये पाइलम मशीन जो है आपको 15,000 से 12 से 15,000 के आसपास में आपका ये आएगा। अब इसके लिए पेमेंट आपको पहले करना होगा दोस्तों। दोस्तों पेमेंट आपको पहले करना होगा, इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप पहले पेमेंट नहीं करते हैं तो सालाना या फिर मंथली इसमें आपको कुछ ईएमआई के तौर पे आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको टैक्स भी लगेगा, टीडीएस भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा चार्ज भी थोड़ा बहुत मतलब अपने तरफ से कुछ रहता है। आपको वो जैसे आएगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी पूरा प्रॉपर पहले नहीं बताता है, धीरे धीरे वो आप चार्ज करती है। तो आप पहले क्या है ना प्रॉपर तरीके से उसको पूछ लेना है, जान लेना है कि कितना परसेंट देना है, नहीं कितना परसेंट पैसा आपको ब्याज लगेगा या फिर कितना परसेंट कितना ईएमआई के साथ कितना परसेंट आप लीजिएगा तो बेस्ट है। नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्ट वन टाइम पैसा लगेगा, वन टाइम पैसा देके 12 से 15,000 जो भी लगेगा आप देके मशीन को परचेज कर लीजिए। फिर आपका पैसा कटने का झंझट खत्म। सिर्फ आपका क्या रहेगा, कुछ जो डीबीटी चार्ज वगैरह रहता है, मर्चेंटाइजर का जो कुछ चार्ज रहता है जो वही आपको 1.5%, 2%, 2.5% वही कटता है दोस्तों, बस। और कुछ चीज़ का पैसा नहीं कटता है। उसके बाद आपका बैंक कौन कौन सा बैंक है, सारे बैंक फाइनल से टाइप रहता है। आपके पास कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तभी आपको फाइनल मशीन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फाइनल मशीन के लिए जैसे ही आपके यहाँ लड़का आएगा, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट लेने के बाद आपके यहाँ मशीन आपको देगा। मशीन देने के बाद दोस्तों आपको आपको 24 आवर के अंदर आपको यहाँ पे एक आपका जो मशीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जो है जो भी प्रोडक्ट आप आपके यहाँ रखे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है या फिर नॉर्मल शॉप है, फिर अदरवाइज कपड़े का शॉप है, किराना का दुकान है, ओवरऑल या फिर जैसे जूता चप्पल का दुकान है, आप जिस भी जैसा होता है आप उसको लिंक कराना पड़ता है। और लिंक करते हैं जैसे ही आप पहले में सारा लिंक करते हैं तो पेमेंट लिंक आपका हो जाता है, बैंक टाइप हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से उसमें पेमेंट ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें भी आपको इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अगर आप 1 लाख या फिर 1 लाख या 25,000 के समथिंग या मिनिमम कुछ ऐसा रहता है 25-50 हज़ार के, अगर महीने का 25-50 हज़ार से नीचे का रहा पाइन लैब से आपका पेमेंट सेल, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पर मंथ 50 रुपीज़ जो चार्ज तो कटेगा, आपको कट ही रहा है 2.5 से 3%, उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा और वो ऐड करेगी। इसलिए फाइनल मशीन लेने से पहले आप अपना सेल को देख लें कि हाँ इतने महीने में कम से कम 50,000 का सेल फाइनल के स्वैप मशीन से हम पेमेंट ले सकते हैं, तभी आप फाइनल मशीन को के लिए अप्लाई करें, नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसा ही टेक्निकल चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है फाइनल मशीन में कितना परसेंट कौन से बैंक कब काटती है, कितना परसेंट
कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या बैंक से कितना परसेंट लेती है, या ब्रांड ईएमआई करते हैं तो उसमें कितना परसेंट वो, क्योंकि पाइनलैब जो है कुछ कुछ बातें छुपाती है, डायरेक्ट सारी बातें नहीं बताती है। अगर आपका कोई भी चीज़ है, जैसे 60,000 का चीज़ है, ये अगर ब्रांड ईएमआई करते हैं तो 60,000 का नहीं, वो कुछ हिडन चार्जेस रहता है उसमें, मंथली टीटीएस लेता है, टैक्स ईयरली रहता चार्ज रहता है, वो सब ऐड जोड़ डाल के आपको 1000 मतलब 150-2,000 रुपये एक्स्ट्रा वो लेती है। तो उस पर अगर जानना हो तो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो प्रॉपर लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किसमें कितना परसेंट वो ब्याज लेती है, कितना परसेंट डीबीटी काटती है, जिससे कि आपका कितना प्रॉपर आपको कितना परसेंट वो पैसा पेमेंट कर लेगी, नहीं लेगी, वो सारी चीज़ वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों, अगर पाइनलैब से रिलेटेड और कुछ इशू हो, कुछ जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट करें, मैं उस पर फिर दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।